सब जान चुके हैं। हम खबर आपको दें कि कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर मुनव्वर चुरंगी के करीब झोंपड़ियों में आतिशज़दगी का मामला। मुतादिद झोंपड़ियां जल गईं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर मुनव्वर चुरंगी के करीब झोंपड़ियों में आतिशज़दगी का मामला है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे अज़हर ज़ैदी। अज़हर बताइए। जी बिल्कुल, गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 12 मुनव्वर चौरंगी के करीब कायम झोपड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं, जबकि आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि जल्द आग के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है और फायर ब्रिगेड का हुक्काम का कहना है कि जल्द आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा और इब्तदाई तौर पर जो है आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं और आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान भी सामने नहीं आया है। जी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सर। अब आपको बताएं कि तर्जुमान अफगान तालिबान का गुमराहकुन बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल कहा कि पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल अमानगी है। सिक्योरिटी पॉलिसी अफगानिस्तान से मुतालिक हिकमत अमली पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ हैं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम, नुमाइंदगी के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे ना कर सके। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद हैं। पाकिस्तान ने अफगान तर्जमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं है। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दों के हवाल की सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। चमन बॉर्डर के बाद तोरखम बॉर्डर से भी वापसी का अमल शुरू कर दिया गया। वापस भिजवाने वालों के लिए आर्जी क़याम और खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। चमन के बाद तोरखम बॉर्डर से भी अफगान महाजरीन की वापसी शुरू। चमन बॉर्डर से एक रोज में 10,700 अफगान महाजरीन की अफगान महाजरीन की वापसी कानूनी तरीक़ाकार के तहत की जा रही है। हर शख्स की दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जा रही है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 15,60,000 से ज़ायद अफगान महाजरीन को वापस भेजा गया है। पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन की वापसी का इक़दाम अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीजे के दाखिला मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। भारत की एजेंसियों के लिए काम करने वाले मछेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी है। The failure of Operation Sindoor and an embarrassing defeat in the 4-day war, the Indian state has resorted to massive misinformation campaigns. And because they could not prove their mettle in the battlefield, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims like destroying the port of Lahore. Their propaganda went to the extent of absurdity. This common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian Intelligence Agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. एक मलाह जो कि फिशरमैन है उसको
सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया। ना सिर्फ उसे कहा गया कि तुम इस बच सकते हो, बल्कि उसको पैसों का भी लालच दिया गया। 95,000 रुपीस की जो ट्रांजैक्शंस जो चीज़ें हुई वो उसके भी सबूत जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास हैं। हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना हैं। स्मोक से मुतालिक खबर आपको दें कि बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया। कराची 297 QI के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, मुल्तान में 402 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक इकदाम जारी। फसलों की बाक़ियात न जलाने की यकीन दहानी और इसे यकीनी बनाने निगरानी के लिए हॉकिस थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर स्मोक कंट्रोल प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। आलमी मंजरामे से खबर आपको देंगे। शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात दोनों ममालिक के लिए अहम पेशरफ्त है। चीन के सदर से मेरी मुलाकात अहम मुलाकातों में से एक है। खुदा अमेरिका और चीन दोनों को मज़ीद कामयाबियाँ दे। सदर ट्रंप का सोशल पोस्ट में इजहार ख्याल, ये मुलाकात अमन और कामयाबी के लिए संग मील साबित होगी। अमेरिकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि महकमा जंग को नाइजीरिया में कत्ल गारत रोकने के लिए तैयार रहने का कहा। अमेरिका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत मजहबी कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका इमदाद बंद कर देगा और मजहबी आज़ादी और शहरी हिफाजत को बगैर बैनुल-अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जाएगी। गजा से मुतालिक खबर है कि इसराइल ने गजा में फ़ज़ाई हमले के दौरान नौजवान फ़लस्तीनी बॉक्सर को शहीद कर दिया। खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से शहीद 3 मज़ीद फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद हुई हैं। गजा में शुहदा की तादाद 68,858 हो गई। 1,70,664 ज़ख्मी हुए। शुमाली गजा में इसराइल ने टैंकों से मकानात की बड़ी तादाद में मलबे का ढेर बना दिया है। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद यासिर अरफात के खस्ता हाल विला में मुंतकिल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की हमास के सरबराह से इस्तांबुल में मुलाकात हुई। खलील हैया और खाकान फिदान का आइंदा वज़ीर ख़ारजा के इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल। गज़ामंद मुआहदे के ज़ामिन ममालिक की वज़ीर ख़ारजा का इजलास पीर को इस्तांबुल में होगा। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में दूसरे मरहले के दौरान इमदाद की फ़राहमी का भी जायज़ा लिया। गज़ा में ताहाल 11 इसराइली यरमानियों की लाशें रहती हैं, इसराइल का दावा। उधर कीनिया में बारिशों और सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, 15 अफराद हलाक, 30 लापता है। मुतादिद शदीद जख्मी और मजीद जानी नुकसान का खदशा है। सड़कें और घर बह गए, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर। मुतासरीन में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। कीनिया का मशरक़ी हिस्सा सैलाब से शदीद मुतासर और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई। वाक़े में 9 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। बास की हालत नाजुक है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मजहबी रसूमात के लिए बड़ी तादाद में लोग मंदिर पहुंचे थे। हजूम इतना बढ़ गया कि मुकामी इंतज़ामिया मंदिर इंतज़ामिया सूरत हाल पर काबू नहीं रख सकी। लोग एक दूसरे पर गिरते गए और अफरा तफरी फैल गई और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। हादसे के बाद मंदिर के इर्द गिर्द खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम हो गई। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात और हालात मामूल पर लाने का हुक्म दिया। सर्बिया में रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को 1 साल बीत गया। मरने वालों की याद और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, जबकि नोदी साथ के अवाम ने इंसाफ और एहतसाब के नारे बुलंद कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक शहरियों ने फूल और मोमबत्तियाँ रख कर मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। हादसे के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमती बदगुमानी और गफलत ने यह सानिया जन्म दिया। जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा।